द्विशरीरी संत। पिताजी, यदि मैं बिना किसी दबाव के घर लौटने का वचन दूं, तो क्या दर्शन यात्रा के लिए बनारस जा सकता हूं? मेरे यात्रा प्रेम में पिताजी शायद ही कभी बाधा बनते थे। मेरी किशोरावस्था में भी अनेक शहरों और तीर्थ स्थलों की यात्रा करने की अनुमति वे मुझे दे देते थे। साधारणतया मेरे साथ मेरे एक या अधिक मित्र होते। पिताजी द्वारा प्रदत्त प्रथम श्रेणी के पासों पर हम लोग आराम पूर्वक यात्रा करते। हमारे परिवार के खाना बदोश लोगों के लिए पिताजी का रेलवे अधिकारी का पद पूर्णतः संतोषप्रद था। पिताजी ने मेरे अनुरोध पर यथोचित विचार करने का वचन दिया। दूसरे दिन मुझे अपने पास बुलाकर उन्होंने बरेली से बनारस जाने आने का एक पास, 1 रुपए के कुछ नोट और 2 पत्र देते हुए कहा, मुझे बनारस के अपने मित्र केदारनाथ बाबू को एक कार्य के विषय में कुछ प्रस्ताव भेजना है। दुर्भाग्यवश उनके पते का कागज मैंने कहीं खो दिया है, परंतु मुझे विश्वास है कि हम दोनों के मित्र स्वामी प्रणवानंद की सहायता से तुम यह पत्र उन तक पहुंचा सकोगे। स्वामी जी मेरे गुरु भाई हैं। उन्होंने अति उन्नत आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त कर ली है। उनके संग से तुम्हें भी लाभ होगा। यह दूसरा पत्र उन्हें तुम्हारा परिचय देगा। साथ में यह कहते हुए पिताजी की आंखें चमक उठी, याद रखो, अब फिर कभी घर से नहीं भागना, समझे? अपनी 12 वर्ष की आयु के उत्साह के साथ मैं निकल पड़ा। यद्यपि समय ने नवीन दृश्यों और अपरिचित व्यक्तियों से मुझे मिलने वाले आनंद में अभी भी कोई कमी नहीं आने दी है। बनारस पहुंचते ही मैं सीधे स्वामी जी के निवास स्थान की ओर चल पड़ा। सामने का द्वार खुला था। मैं दूसरी मंजिल पर स्थित एक लंबे हॉल नुमा कमरे में जा पहुंचा। फर्श से कुछ ऊंची उठी हुई एक चौकी पर एक स्थूलकाय व्यक्ति केवल एक अधो वस्त्र धारण किए हुए पद्मासन में बैठे थे। उनके होठों पर शांत सुंदर मुस्कान खेल रही थी। मेरे अवांछित प्रवेश के संकोच को दूर करने के लिए किसी चिर परिचित मित्र की भांति उन्होंने मेरा स्वागत किया। बाबा आनंद। बाल सुलभ आवाज में उन्होंने इन शब्दों के साथ मेरा हार्दिक स्वागत किया। मैंने घुटने टेक कर उनका चरण स्पर्श किया। क्या आप ही स्वामी प्रणवानंद जी हैं? उन्होंने हां में सिर हिलाया। तुम भगवती के बेटे हो? इससे पहले कि मुझे अपनी जेब से पिताजी का पत्र निकालने का अवसर भी मिल पाता, उनके शब्द निकल चुके थे। आश्चर्यचकित होकर मैंने पिताजी का उनके लिए दिया हुआ अपना परिचय पत्र निकालकर उनके हाथ में दिया, जो अब निरर्थक जान पड़ता था। तुम्हारे लिए केदारनाथ बाबू को मैं अवश्य ढूंढ निकालूंगा। संत ने पुनः एक बार अपनी अतीन्द्रिय दृष्टि से मुझे विस्मित कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने पत्र पर एक दृष्टि डाली और मेरे पिताजी के संबंध में कुछ स्नेह भरे उद्गार व्यक्त किए। देखो, मुझे 2 पेंशनें मिलती हैं। एक तुम्हारे पिताजी की सिफारिश से, जिनके अधीन मैं रेलवे कार्यालय में काम करता था। दूसरी मेरे परम पिता के अनुग्रह से, जिनके लिए मैंने अपने जीवन के सांसारिक कर्तव्यों को अंतः प्रेरणा के अनुसार अपना सर्वोत्तम प्रयास करके पूर्ण कर दिया है। मुझे यह कथन अत्यंत गूढ़ लगा। परमपिता से आपको कैसी पेंशन मिलती है स्वामी जी? वे क्या धन आपकी गोद में डाल देते हैं? स्वामी जी हंस पड़े। पेंशन से मेरा अभिप्राय है अगाध शांति, अनेक वर्षों के गहन ध्यान का पुरस्कार। मुझे अब धन की कभी कोई इच्छा नहीं होती। मेरी अत्यल्प भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। इस दूसरी पेंशन का तात्पर्य तुम बाद में समझ जाओगे। अचानक वार्तालाप बंद कर स्वामी जी गंभीर और निश्चल हो गए। किसी रहस्यमय भाव ने उन्हें आवृत कर लिया। प्रारंभ में तो उनकी आंखें चमक उठी, जैसे किसी आकर्षक वस्तु को देख रही हो। बाद में निष्प्रभ हो गई। मैं उनके इस अचानक मौन से उद्विग्न हो गया। उन्होंने अभी तक मुझे यह नहीं बताया था कि मैं अपने पिताजी के मित्र से कैसे मिल सकूंगा। तनिक बेचैन होकर मैंने उस खाली कमरे में दृष्टि दौड़ाई, जिसमें हम दोनों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। जिस चौकी पर वे बैठे थे, उसके नीचे रखी उनकी काठ की खड़ाओं पर मेरी दृष्टि पड़ी। छोटे महाशय, चिंता मत करो,
जिनसे तुम मिलना चाहते हो वे आधे घंटे में यहां पहुंच जाएंगे। योगी वर मेरे मन को पढ़ रहे थे। उस समय यह कोई बड़ी बात भी नहीं लग रही थी। उन्होंने पुनः गहन मौन धारण कर लिया। जब मेरी घड़ी से मुझे पता चला कि 30 मिनट बीत चुके हैं, तब स्वामी जी स्वयं ही उठ गए। लगता है केदारनाथ बाबू दरवाजे के निकट पहुंच गए हैं, उन्होंने कहा। मैंने सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की आहट सुनी। विस्मित अबोध्यता में मैं अचानक डूब गया। असमंजस में मेरे विचार दौड़ने लगे। बिना किसी संदेश वाहक का उपयोग किए पिताजी के मित्र को यहां बुलाना कैसे संभव हो सकता है? मेरे यहां आने के बाद स्वामी जी ने तो मेरे अतिरिक्त किसी से भी बात नहीं की है। मैं चुपचाप उठकर कमरे से बाहर आ गया और सीढ़ियां उतरने लगा। आधे रास्ते में ही मध्यम कद के एक दुबले पतले गौरवर्ण व्यक्ति से मेरी भेंट हुई। वे किसी जल्दी में लग रहे थे। क्या आप केदारनाथ बाबू हैं? मेरी आवाज में उत्तेजना स्पष्ट थी। हाँ, और तुम भगवती के बेटे हो ना, जो मुझसे मिलने के लिए यहां प्रतीक्षा कर रहे हो? वे मित्रतापूर्ण ढंग से मुस्कुराए। महाशय, पर आप यहां कैसे आए? उनकी अबोध्य उपस्थिति से मुझे विस्मयकारी रोष का अनुभव हुआ। आज सब कुछ रहस्यमय लग रहा है। 1 घंटे से भी कम समय पहले मैंने गंगा स्नान समाप्त किया ही था कि स्वामी प्रणवानंद जी मेरे पास पहुंच गए। मैं सोच भी नहीं सकता कि उन्हें कैसे पता चला कि मैं उस समय वहां था। भगवती का बेटा मेरे घर में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, उन्होंने कहा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं खुशी से तैयार हुआ। हम लोग हाथ में हाथ डालकर चलने लगे, किंतु खड़ाऊ पहनने के बावजूद भी स्वामी जी आश्चर्यजनक ढंग से मुझे पीछे छोड़कर आगे निकल गए। हालांकि मैं ये मजबूत जूते पहने हुए था। फिर प्रणवानंद जी ने अकस्मात रुककर मुझसे पूछा, मेरे घर पहुंचने में तुम्हें कितना समय लगेगा? लगभग आधा घंटा। मुझे अभी कुछ और काम है। उन्होंने एक रहस्यमय दृष्टि मुझ पर डाली। अब मुझे तुम्हें पीछे छोड़कर जाना होगा। तुम सीधे मेरे घर पहुंच जाओ, जहां मैं और भगवती का बेटा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैं उनसे कुछ कह सकूं इससे पहले ही वे तेजी से मेरे पास से निकल गए और भीड़ में अदृश्य हो गए। मैं जितना तेज चल सकता था उतना तेज चलकर यहां पहुंचा हूं। केदारनाथ बाबू के इस कथन से मैं और भी हतबुद्धि हो गया। मैंने उनसे पूछा कि वे स्वामी जी को कब से जानते थे। पिछले वर्ष तो हमारी कुछ मुलाकातें हुई थी, पर हाल में कभी भेंट नहीं हुई। आज पुनः स्नान घाट पर उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मेरा दिमाग तो नहीं फिर रहा है। क्या आप उनसे मन दृष्टि में मिले थे या वास्तव में देखा था? उनके हाथ का स्पर्श किया था और उनकी पदचाप सुनी थी? तुम कहना क्या चाहते हो? गुस्से से उनका चेहरा तमतमा गया। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। क्या तुम यह नहीं समझ पा रहे हो कि केवल स्वामी जी के द्वारा ही तो मुझे पता चल सकता था कि तुम यहां मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो? पर यह देखिए, मैं 1 घंटा पहले यहां आया और तब से अब तक स्वामी प्रणवानंद जी एक क्षण के लिए भी मेरी दृष्टि से ओझल नहीं हुए। मैंने सारी कहानी उन्हें सुना दी और स्वामी जी और मेरे बीच का वार्तालाप भी उनके सामने दोहरा दिया। उनकी आंखें फैल गईं। हम लोग इस भौतिक युग में जी रहे हैं या स्वप्न देख रहे हैं? मैंने अपने जीवन में कभी भी इस प्रकार का चमत्कार देख पाने की आशा नहीं की थी। मैं तो समझता था ये स्वामी जी केवल एक साधारण मनुष्य हैं, और अब देखता हूं कि ये एक और शरीर भी धारण कर सकते हैं, उसके द्वारा काम भी कर सकते हैं। हम दोनों ने साथ साथ ही स्वामी जी के कमरे में प्रवेश किया। केदारनाथ बाबू ने चौकी के नीचे पड़ी खड़ाओं की ओर इशारा किया। देखो, ये वही खड़ाऊ हैं जो स्वामी जी ने घाट पर पहनी हुई थी, उन्होंने फुसफुसाकर कहा। उन्होंने केवल एक अधोवस्त्र पहन रखा था, जैसा उन्होंने अभी पहन रखा है। केदारनाथ बाबू ने जब स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया तो स्वामी जी मेरी ओर देखते हुए विनोदपूर्ण ढंग से मुस्कुराए। तुम इस सबसे इतने स्तंभित क्यों हो?
दृश्य जगत की सूक्ष्म एकता सच्चे योगियों से छिपी नहीं रहती। मैं सुदूर कोलकाता में रहने वाले अपने शिष्यों के सामने क्षण भर में प्रकट होकर उनसे वार्तालाप कर सकता हूं। वे भी इसी प्रकार स्थूल जगत की प्रत्येक बाधा को अपनी इच्छानुसार पार कर सकते हैं। शायद मेरे बाल हृदय में आध्यात्मिक उत्साह जगाने के उद्देश्य से ही स्वामी जी अपने दूर श्रवण और दूरदर्शन के योग बल के बारे में मुझे बताने के लिए राजी हुए। परंतु उत्साह के बदले मुझे विस्मय युक्त भय का अनुभव हुआ। चूंकि मेरी ईश्वर खोज एक विशिष्ट गुरु श्री युक्तेश्वर जी के मार्गदर्शन में ही होनी तय थी, जिनसे मैं अभी मिला भी नहीं था। अतः प्राणवानंद जी को अपना गुरु मानने की कोई प्रवृत्ति मेरे मन में नहीं उठी। मैंने यह सोचते हुए उनकी ओर सशंकित मन से देखा कि मेरे सामने बैठे हुए वे स्वयं ही थे या उनका प्रतिरूप था। स्वामी जी ने मेरी ओर आत्मज्ञानोदय कराने वाली दृष्टि से देखते हुए तथा अपने गुरु महाराज के विषय में कुछ प्रेरणादायक बातें बताते हुए मेरी अशांति दूर करने की चेष्टा की। जितने योगियों को मैं जानता हूं, उन सब में लाहिड़ी महाशय सबसे महान योगी थे। वे नरदेह में साक्षात ईश्वर थे। मैंने मन ही मन सोचा कि जब शिष्य भी इच्छा मात्र से एक और रक्त मांस का शरीर धारण कर सकता है, तब उसके गुरु के लिए कौन सा चमत्कार करना असंभव होगा। गुरु की सहायता कितनी अमूल्य होती है, वह सुनो। मैं गुरुदेव के एक अन्य शिष्य के साथ नित्य रात को 8 घंटे ध्यान किया करता था। दिन में हम दोनों रेलवे कार्यालय में काम करते थे। क्लर्क के कार्य निर्वाह में कठिनाई होते देख पूरा समय ईश चिंतन में लगाने की मेरी इच्छा हुई। 8 वर्ष तक आधी रात मैं ध्यान में ही बिताता था। इस साधना के अद्भुत परिणाम मुझे प्राप्त होते थे। गहरी आध्यात्मिक अनुभूतियों से मन में ज्ञान का प्रकाश फैलता था। परंतु उस अनंत परम तत्व और मेरे बीच सदैव एक छीना पर्दा बना रहता था। अतिमानवीय एकाग्रता और निष्ठा के साथ प्रयास करते रहने पर भी मैंने पाया कि परम निर्विघ्न एकात्मता से मैं वंचित हूं। एक दिन सायंकाल मैं लाहिड़ी महाशय की सेवा में उपस्थित हुआ और मध्यस्थता के लिए मैंने उनसे प्रार्थना की। हठपूर्वक सारी रात मैं उनसे आग्रह करता रहा, करुणा सागर गुरुदेव, मेरी आत्मा इतनी तड़प रही है कि मैं उस प्राण प्रिय परम प्रेमी के प्रत्यक्ष दर्शन बिना अब और जीवित नहीं रह सकता। तो मैं क्या कर सकता हूं? तुम्हें अधिक गहराई से ध्यान करना पड़ेगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु, मेरे स्वामी, मैं आपको अपने समक्ष इस भौतिक शरीर में प्रकट देख रहा हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपके अनंत स्वरूप में मैं आपके दर्शन कर सकूं। लाहिड़ी महाशय ने आशीर्वाद मुद्रा में हाथ उठाते हुए कहा, तुम अब जाकर ध्यान करो। मैंने तुम्हारे लिए ब्रह्म से प्रार्थना कर दी है। अपरिमित आनंद से उल्लसित होकर मैं घर लौटा। उस रात ध्यान में मुझे अपने जीवन के ज्वलंत चरम लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। अब मुझे निरंतर वह आध्यात्मिक पेंशन मिल रही है। उस दिन से फिर कभी वह आनंद पूर्ण सृष्टा माया के किसी पर्दे के पीछे छिपकर मेरी दृष्टि से ओझल नहीं हुआ। प्राणवानंद जी का मुखमंडल दिव्य तेज से दमक रहा था। एक अलौकिक शांति मेरे हृदय में प्रविष्ट हुई। सारा भय नष्ट हो गया। फिर स्वामी जी ने एक और गुप्त बात मुझे बताई। कुछ महीनों बाद मैं फिर लाहिड़ी महाशय के चरणों में उपस्थित हुआ और उनके असीम वरदान के लिए कृतज्ञता प्रकट करने का मैंने प्रयास किया। फिर मैंने दूसरी एक बात छेड़ी, दया निधान गुरुदेव, मैं अब ऑफिस में काम नहीं कर सकता। कृपा करके मुझे मुक्त कर दीजिए। ब्रह्म मुझे निरंतर मदमस्त बनाए रखता है। अपनी कंपनी से पेंशन के लिए अर्जी करो। इतने अल्पकाल की नौकरी के बाद मैं पेंशन के लिए क्या कारण बता सकूंगा? जो मन में आए वही बता दो। अगले दिन मैंने पेंशन के लिए आवेदन दे दिया। डॉक्टर ने समय पूर्व पेंशन के लिए कारण पूछा। काम करते समय मेरी रीढ़ में मुझ पर काबू करने वाली कोई अत्यधिक तीव्र संवेदना उठती है। वह पूरे शरीर में फैल जाती है और फिर मैं अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में असमर्थ हो जाता हूं। और कोई प्रश्न किए बिना डॉक्टर ने पेंशन के लिए मेरे पक्ष में बहुत अच्छी सिफारिश लिख दी
और मुझे शीघ्र ही पेंशन मिल गई। मैं जानता हूं कि डॉक्टर और तुम्हारे पिता सहित सब संबंधित रेलवे अधिकारियों के माध्यम से लाहिड़ी महाशय की दैवी इच्छा ही कार्य कर रही थी। उन लोगों ने लाहिड़ी महाशय के दैवी निर्देश का अपने आप ही पालन किया और मुझे अखंड ईश चिंतन के लिए मुक्त कर दिया। इस असाधारण रहस्योद्घाटन के उपरांत स्वामी प्रणवानंद जी दीर्घ काल तक मौन रहे। जब मैं भक्ति भाव से उनका चरण स्पर्श कर उनसे जाने के लिए अनुमति मांग रहा था, तब उन्होंने आशीर्वाद दिया। तुम्हारा जीवन संन्यास और योग मार्ग के लिए है। तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे साथ मेरी फिर एक बार भेंट होगी। अनेक वर्षों के उपरांत ये दोनों ही भविष्यवाणियां सत्य सिद्ध हुई। धीरे धीरे घिरते जा रहे अंधकार में केदारनाथ बाबू मेरे साथ साथ चल रहे थे। मैंने उन्हें पिताजी का पत्र दिया, जो उन्होंने सड़क पर लगी रोशनी के प्रकाश में पढ़ा। तुम्हारे पिताजी ने इसमें अपनी रेलवे कंपनी के कोलकाता कार्यालय में मुझे एक पद ग्रहण करने का प्रस्ताव दिया है। स्वामी प्रणवानंद जी को मिलने वाली पेंशनों में से कम एक पेंशन का अधिकारी हो पाना कितना सुखद होता, परंतु यह असंभव है। मैं बनारस छोड़कर नहीं जा सकता। खेद है कि एक साथ दो शरीर धारण करने का मेरा समय अभी नहीं आया है।